शिवराज ने सरकार बनाई, एमपी बर्बाद हो गई है। ये कह रहे हैं शिवराज ने सरकार बनाई और एमपी बर्बाद हो गई। सारे विकास के वादे खोखले हैं, तो 19 भाजपा के पार्षद जीते कैसे? 36 में से 19 बात करनी चाहिए, उनको निष्पक्ष बात करनी चाहिए। बन के खड़ा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ। और जनता की भाजपा है। सारणी बर्बाद हो गया है। सोने की नगरी बोलते थे, तुम कहाँ की बात करे? 20 साल में सारणी बर्बाद हो गया है। कौन बर्बाद क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। हमारा चुनावी चकल्लस लगातार जारी है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बैतूल जिले के सारणी विधानसभा में। इसी विधानसभा से हम शहरी क्षेत्र आमला में एक सभा किए थे और इसके बाद ये विधानसभा बड़ी होने के कारण एक दूसरी हम यहां पर चुनावी सभा कर रहे हैं, जिसमें हम जनता का मन जानने का हमारे प्रयास करेंगे। एक तरफ ये मेरे दाहिनी तरफ ये भाजपा के तमाम लोग हैं, इधर से कांग्रेस के हैं, वो आम आदमी पार्टी, और मैंने कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि यहाँ के क्या कुछ विषय रहे हैं जो अब तक उस पर पत्रकारों क्या रहा है और क्या कुछ विषय रहे हैं जिन पे भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। इसके पहले आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि यहाँ पर अभी भाजपा से विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे हैं और साथ में उन्होंने कांग्रेस के मनोज मालवीय को उन्होंने भारी मतों से हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की चुनावी चकल्लस को शुरुआत करें, इससे पहले हम अपने पत्रकार साथी से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन, ये 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं और ये चारों मुद्दे पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों विफल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चेतराम मानेकर के कार्यकाल में 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगी, लेकिन 5 और 4 9 इकाइयों से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण रोजगार के संसाधन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी विकास का गुण करती है, तो रोड, सड़क, नाली बनाने से अगर विकास हो तो इसे विकास नहीं कहते। ठीक है, इन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का यहाँ बड़ा विषय है। अब हम विपक्ष की ओर चलते हैं। जालिमों के सामने लब खोलेगा कौन? अगर हम ही नहीं बोले तो बोलेगा कौन? मुद्दा जिंदा है और देश क्षेत्र की दुर्दशा को बर्बाद करने वाले भाजपा के नेता लोग हैं। ये लोग बाहरी लोगों को लाके यहाँ पर विधायक बनाते ताकि इस क्षेत्र का शोषण कर सके। यहाँ पर ये लोग को विकास नहीं दिखता, विकास करते नहीं। इन्होंने ये वोट की राजनीति इवेंट, धार्मिक इवेंट करके करते हैं। इन्हें जो वोट मिलता है धार्मिक इवेंट बनाकर ये लोग वोट करते हैं, विकास करके नहीं करते। इनके भाजपा के युवा नेता लोग IPL सट्टा खिला के क्षेत्र को पूरा बर्बाद कर दिया है। लोगों को अपनी टीन टप्पर तक बेचने की नौबत आ गई है। सट्टा खिलवा रहा है युवा मोर्चा के लोग, अभी रोज पेपर में छप रहा है भाजपा के युवा मोर्चा के लोग, ये लोग सट्टा खिलाते हैं। IPL प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन पकड़ती है, बड़ी मछली सरकार इनकी है, बचा ले जाते हैं ये लोग। आज क्षेत्र में एक भी रोजगार नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा इतनी बहा चुकी है तो विपक्षियों के पेट में दर्द बरोड़े उठने लगे। आज स्थिति ऐसी हो गई कि क्षेत्र में जो आपको भी यह विदित होगा कि जहाँ पर उद्योग होता है वहाँ कभी ना कभी तो विनाश की स्थिति आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चूंकि कोयला उद्योग और बिजली उद्योग, 2 उद्योग यहाँ का आधारभूत उद्योग है, दोनों उद्योगों में जिस धरा पर जो है कर्मचारी लगे थे सन 1984-83 में जब भर्ती बंद हुई थी, उसके बाद से आज की स्थिति जो है यहाँ पर रिटायरमेंट की हो चुकी है। और रिटायरमेंट होने के कारण लोग यहाँ पर स्थायी निवासी हैं, मुल्ताई के, बैतूल के, वो अपनी ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही, उसकी पलायन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उद्योग की मैं बात करूँ तो उद्योग के बारे में अपने विपक्षी दल को यह जानकारी देना चाहूँगा कि लगातार हमारे चेतराम मानेकर के समय में, ज्योति दुर्वे के समय में कोयला खदान खोलने की बात उठी थी। हम स्वयं दिल्ली जाकर पीयूष गोयल के साथ मिलकर यहाँ पर, जब उस समय कोयला खदान, भूमिगत खदानों की मांग शासन ने टोटल बंद कर दी थी, लेकिन ज्योति दुर्वे के लगातार निवेदन करने के बाद पीयूष गोयल ने यहाँ पर 2 खदानों की अनुमति दी। एक खदान खुलने के लिए शासकीय बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती है, NGT की NOC लेनी पड़ती है, सभी दूर की NOC लेनी पड़ती है। मैं अपने विपक्षी साथियों को बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर जो भूमि के इन्हीं के तथाकथित लोगों के द्वारा भूमि अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न की गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर योगेश पंडागरे जी के लगातार ग्राम सभाओं में बैठकर एक ग्रामीण से चर्चा कर उनकी जो है बाधाओं को दूर कर आज आदिवासियों से निवेदन करके भूमि अधिग्रहण किया गया। भूमि अधिग्रहण जानेंगे उनका कहना था कि आपके युवा मोर्चा के नेता सट्टा खिलवा रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो प्रत्याशी आप देखिए, मैं एक सवाल और एक बात, कांग्रेस के जमाने में कांग्रेसी लोग खुलेआम सट्टा चलाते थे, खुलेआम
कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, जवाब दीजिए। तो एक सेकंड, हाँ, आप युवा मोर्चा के आपके युवा राजू जायसवाल सट्टा खवार था कांग्रेस। कौन? राजू जायसवाल। राजू जायसवाल। 2 मिनट कांग्रेस ठीक है, आते रुक जाइए। भाई साहब, दो विषय कांग्रेस के मित्रों ने उठाए, पहला विकास का, दूसरा सट्टे का। हम उस पे आते हैं। पहले पहले ये कह रहे हैं कि भैया पैराशूट से प्रत्याशी ला देते हैं, वो यही है, और दूसरा सट्टा। ये फालतू अनर्गल प्रयास है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अनावश्यक भ्रम फैलाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते, लगातार क्षेत्र में काम करते, लगातार क्षेत्र का विकास करते। ये तो हो गई प्रत्याशी की बात। कांग्रेस के मित्र ने आईपीएल का विषय उठाया। आईपीएल जो इन्हें विषय उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठा रहे, ये सरासर गलत है। कांग्रेस के मित्र बताए, इस मामले में कांग्रेस के नेता ने अगर एक आवेदन ज्ञापन दिया हो तो वो बताए। दूसरी चीज इस तरह के तथागत उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ पेपर के छपने से, किसी के बात कहने से नहीं होता। अब आ रहे हैं आरोप आ रहे हैं अब आम आदमी पार्टी से। भैया थोड़ा किनारे, आम आदमी। इसके पहले भी इनके जो एक यहाँ सारनी के है, वो भी सट्टा खिलाते हुए या जुआ खिलाते हुए पकड़ाए गए। और इसका किस दल से? क्या नाम था? आम आदमी पार्टी से। नहीं, कौन खिलवा रहा था सट्टा, भाजपा कांग्रेस या रंजीत डोंगरे? देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ का जो विषय है साफ तौर पे ये कि ये शहर उजड़ रहा है। आप ये सारी कॉलोनियाँ देख लीजिए, मल्टी देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है। और रही बात यहाँ पर क्षेत्र में रोजगार को लेकर बात उठ रही है, आईपीएल और सट्टा और जुआ को लेकर, तो स्वाभाविक से समझ लीजिए कि यहाँ लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत जमकर उभरा हुआ है। यहाँ 72 लाख की बिल्डिंग अभी 2022 में 10 अगस्त को खुली है, ताला लगा हुआ है, वहाँ पर धूल मिट्टी लगी हुई है। यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में एक नर्स है यहाँ मोरडोंगरी स्कूल में, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। चेतराम मानेकर ने ये किया, योगेश पंडाग्रे जी ने किया। अरे संसद में तो दुर्गादास जो उइके जी सांसद, उन्होंने खुद ने बोला है कि 2 भूमिगत खदानों के लिए अड़ंगे लग रहे हैं और वहाँ शहर उजड़ रहा है। ये संसद का वीडियो इनसे पूछिए है कि नहीं है। अब मैं चाहूंगा, एक उधर से थे आप भाजपा से, उनका कहना है कि भाई कांग्रेस के जमाने में भी सट्टा वट्टा चल रहा था। आज चौथा टर्न है भाजपा की सरकार को प्रदेश में। चौथा टर्न भाजपा नहीं, चौथा टर्न इस विधानसभा में, चौथा टर्न है भाजपा के विधायक का इस विधानसभा में, 6वां टर्न है 7वां भाजपा के सांसद का इस लोकसभा क्षेत्र में। हमारे कुछ भाजपा के मित्र लोग कागज पेपर लेके आए। मैं बात मुद्दे की करना चाहता हूँ। आप चौथे टर्न से सरकार में है, 4 बार से आपका विधायक है, 20 सालों में आपने कुछ भी नहीं किया। इस बीच 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है। 20 साल में आप एक भी उद्योग, 5 यूनिट टूटी, 2 यूनिट लगी, आगे समझ में। अभी ये लोग फिर चुनाव के समय गुमराह कर रहे हैं कि 660 मेगावाट की क्रिटिकल इकाई सारनी में स्थापित होने वाली है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। 660 मेगावाट की इकाई को जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि प्लांट में उपलब्ध नहीं है। नहीं, 1 मिनट मैं बता देता हूँ। हमारे भाजपा के मित्र बड़ा दम भर रहे हैं, अभी बताएंगे वो कि खदान खुलेगी, पावर प्लांट, दुनिया भर का विस्तार से बताएंगे वो। मैं बता रहा हूँ, मजदूरों का खुला शोषण हो रहा है। WCL पाथाखेड़ा में कोयला ठेकेदार के पास कोयला कामगार ठेकेदारी में काम करते हैं, 1180 रुपये उनकी WCL द्वारा मजदूरी तय है, लेकिन उनको ठेकेदार 300, 350, 400 रुपये दे रहा है। हमारे भाजपा के नेता लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे। यहाँ MP PGCL में जो 20 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड का प्राइवेट काम कर रहे थे, उन सिक्योरिटी वालों को जो प्राइवेट कंपनी ने ठेका लिया है, उनको बंद कर दिया गया, उनका रोजगार छीन लिया गया। सांसद, विधायक, भाजपा के स्थानीय नेता सारे के सारे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अगर मेरी बात का जवाब मिल जाए उनसे और ये कुछ गलत जवाब दें तो फिर से आप मेरे पास आइए।
अब मैं आता हूँ पत्रकार से बाद में, पत्रकार मौजूद। सट्टा कौन करवा रहा है भैया? सट्टा तो खैर अपना विषय है, अलग ही है। आईपीएल वाले, एक मिनट भैया, अभी जैसे दोनों चट्टे बट्टे एक ही है, सब मिल बांट के खाते हैं। भाजपा और कांग्रेस से सपोर्ट ले करके, और रेत हो खनन हो कोई भी काम हो, सब मिल बांट के खाते हैं। यदि इनको विधायक कम पड़ते हैं तो ये लोग खरीद लेते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, बिक गए सारे विधायक। वो क्या बात हो गई, शिवराज ने सरकार बनाई, एमपी बर्बाद हो गई। ये कह रहे हैं शिवराज ने सरकार बनाई और एमपी बर्बाद हो गई। नहीं, मैं एक मिनट रुक जाओ। मैं एक कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि 660 एमपी जीसीएल के जो यूनिट है, सितंबर में इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। 2 खदानें तवा 3 और गांधी ग्राम, इन्होंने कांग्रेस के 14 महीने सरकार में, इनसे पूछो कोई 14 महीने सरकार में इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा क्या किया? अगर हम लोग ने काम नहीं किया तो यहाँ पे हमेशा विधायक भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की बन रही, और सांसद यहाँ पर भाजपा का बनते आ रहा। अभी नगर पालिका चुनाव 6 महीने पहले हुआ, जनता ने इनको नकार दी। ये बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। मैं 6 महीने दावा करता हूँ, मैं यहाँ विधायक प्रतिनिधि होने के नाते 6 महीने में यहाँ सुपर क्रिटिकल इकाई भी आएगी और खदान का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। इतनी जब जमीन है ही नहीं है तो कहाँ से वो होगा? जमीन जब है ही नहीं है कह रहे हैं उतना, तो कैसे? जब पूछना बताना चाहूंगा, एक लोग बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस मित्रों से कि नगर पालिका चुनाव में इनको जनता ने क्यों धोया? आप आज तक नगर पालिका में कांग्रेस की नगर पालिका जमीन, आप मीडिया से हैं, आपको इस विषय में पूरी जानकारी जमीन की शासन जब कोई योजना का काम करता है तो अपनी बातों, अपने ऑथेंटिक प्रूफ लगता है। आज अगर 55 करोड़ रुपए अगर एनटीपीसी को यहाँ पर डीपीआर बनाने के लिए दिया गया है तो क्या इसकी जमीन के बिना प्लान की सरकार ने दे दी? सब झूठ, सारी बातें झूठ है। ये पहले भी कई बार डीपीआर बना हुआ है, पहले भी कई बार सर्वे हुआ है, लेकिन क्या हुआ? सुनिए, नगर पालिका की बात कर रहे हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। ये लोग मात्र 2200 वोट से जीते और ये लोग धावी इवेंटर करके यही वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और पत्रकार सारे विकास के वादे खोखले हैं, तो 19 भाजपा के पार्षद जीते कैसे? भाजपा के 19 पार्षद कैसे जीते 6 महीने पहले? सारे खोखले झूठे हैं, सारे वादे झूठे हैं। जनता ने झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं किया? कौन झूठ बोल रहा है? कांग्रेस। एक मिनट, आप इनको चुप कराइए। मैं भाजपा वालों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, भाजपा वालों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, सीधा सा प्रश्न है। हम आपकी सब बात को स्वीकार करते हैं, आप मेरे को सिर्फ इसका उत्तर दीजिए कि राज्यसभा में जब आना 2 यूनिट सेंक्शन हुई, एक चचाई की हुई और एक सारनी की हुई, जो आदेश हुआ ना उसमें सबसे पहले सारनी का नाम था और उसके बाद चचाई का था। मैं भाजपा के यहाँ के जिले के प्रतिनिधि और हमारे विधायक जी और सांसद जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि पहला नाम हमारा था, सारनी में पार रोज लगना। यहाँ पे एक मिनट सुनिए यार, एक मिनट सुनिए। पहला नाम हमारा सारनी में, पहला हमारा नाम था कि सारनी में पार रोज लगेगा और दूसरा नाम था चचाई का। तो हमारे जिले के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ का विधायक है, सांसद है, सब कुछ है, हमारे यहाँ पे रोड भी है, सब चीज़ पूरी व्यवस्था है। क्यों पावर हाउस खंडवा चला गया? यहाँ का पावर हाउस खंडवा क्यों चला गया? नंबर 1 प्रश्न। अगर शिवराज भैया को अगर पावर हाउस लगाना था, जब उनने वहाँ पे चचाई, वहाँ पे एक मिनट सुनिए, जब चचाई में उन लोग गए और वहाँ पे पानी की कमी की वजह से, खंडवा में पानी की कमी की वजह से पावर हाउस नहीं लगा, और जो फंड सेंक्शन हुआ था पावर हाउस का वो पैसा सारनी में लगा देना था। अगर आपको पावर हाउस बनाने की आपको इच्छा थी तो जो आपके पास तो विधानसभा में पूरा हो गया था कि पैसा हमने 5.5। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मैं आपसे बात कर, भाई साहब, सम्मानित किशोर चौहान जी ने प्लांट के विषय में प्रश्न पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि जब क्षेत्र में एनटीपीसी आ रही थी तो यही किशोर चौहान जी थे जिनने एनटीपीसी की गाड़ी के, मैं मानता हूँ उस समय नहीं, हाँ हमने रोका, इस बात को मानते, उस समय हमने रोका। चलो हमने अगर गलती करी तो आप भी प्लांट नहीं आंदोगे। हमने अगर गलती मेरा ये कहना है कि लगातार 15 साल
रोजगार के विकास जवाब सुनिए, सवाल हो गया। जवाब 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 जवाब। विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। विकास यात्रा निकाल के जनता को सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह किया गया। वो डॉक्टर से उद्योगपति बने योगेश पंडाग्रे जी, ये बताएं कि आप अपने कार्यकर्ता को जनता समझते हैं क्या? मैं बताता हूँ। मैं जवाब दूंगा। भाई साहब द्विवेदी जी, मेरा एक ही प्रश्न है, ये तमाम मुद्दे इन लोगों ने उठाए, जनता ने भाजपा पर भरोसा किया। 36 में से हाँ 36 में से बात करनी चाहिए, उनको निष्पक्ष बात करनी चाहिए। पत्रकारों बन के खड़ा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ। और जनता की भाजपा है। भाई साहब मैं एथेंटिक बात करना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड साथ रहना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान जी ने सन 2012 और 2017 में 660 मेगावाट यूनिट खदान की घोषणा करी थी, जो अभी तक पूरी नहीं। और इनका क्षेत्रीय विधायक बोलता है जब हमने उनको घेरा और जब हमने क्षेत्रीय विधायक को जब घेरा तो क्षेत्रीय विधायक ने कहा क्षेत्रीय विधायक ने हमको आश्वासन दिया सड़क पर बैठकर कि हम 6 महीने में 2022 को जब हमने उनको सड़क पे घेरा तो उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में यहाँ पे इसका भूमि पूजन करेंगे, जो आज तक पूरी नहीं हुई। ये भाजपा वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ के फुटाने बेच रहे हैं, यहाँ पे झूठ के फुटाने। 18 महीना कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। आओ सुनो, 18 महीना और केंद्रीय मंत्री थे। बैतूल जिला में एक मर्तबे नहीं आए। गरीबों के जो संबल कार्ड भैया शिवराज सिंह के जमाने में जो संबल कार्ड बने थे, गरीबों को पैसा नहीं मिला, पूरे निरस्त कर दिए गए। इन्होंने कहा, ये सुधा चंद्रा जी हैं, इन्होंने कहा कि केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार है और कोयले की खदान को स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत पसीना बहाया। 1993 में तवा 2 खदान खुली, उसके बाद तवा 3 गांधीग्राम का जो प्रोजेक्ट है 1989 का है। 29 साल इनके सांसद को यहाँ पर हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल में खदान क्यों नहीं खुली? अब जब मेरी पूरी बात हो जाने दी, मेरी पूरी बात, मैं दोनों तरफ बोल रहा। मैं यही क्या बोलते तो अभी पड़ोस का जिला है छिंदवाड़ा जिला, वहाँ पर एक मिनट रुको यार भैया, पड़ोस अरे भैया रुको तो, अरे गलती किसको दिया नगर पालिका में, इनसे पूछो। इनका 30 साल हो गए सांसद जी को रहते हुए, तवा 3 खदान नहीं खुला पाए। अब जवाब मैं अपने पत्रकार भाई का जवाब देना चाहता हूं। उनको सारी जानकारी है, इतनी जानकारी नहीं है कि जब तक किसी के राजस्व की भूमि को अधिग्रहण सरकार नहीं कर पाएगी तब तक वहां रोड डेवलप नहीं होगा। जब तक रोड डेवलप नहीं होगा तब तक के मशीनें नहीं आ पाएगी, और जब तक मशीनें नहीं आ पाएगी तब तक खदान नहीं खुल पाएगा। अब रोड डेवलप हो रहा है, खदान खुलेगी। क्या कह रहे हैं? अरे कोई मतलब नहीं बात करने से। बताइए क्या मुद्दे हैं? उजड़ गए हैं, क्या सारणी बर्बाद हो गया है। कौन कर दिया बर्बाद? सोने की नगरी बोलते थे, तुम कहाँ की बात कर रहे? 20 साल में सारणी बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद क्या है? क्वार्टर बंजर हो गई, तुम कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा, मैं पत्रकार हूँ नव भारत का। हाँ, क्या कैसे बिगड़ गया? मैं बोल रहा, मामा के कार्यकाल में सारणी पूरा प्लेन हो चुका है, समझे? कुछ नहीं हुआ, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, समझे? सच्चाई है, कुछ भी नहीं। इसके बाद भी अरे नोट बांट रहे, भाजपा क्यों जीत रही है? भाजपा पैसे बांट रहे, पैसे। भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है? मैं आपको एक
कविता के माध्यम से भाजपा की सच्चाई बताना चाहता हूँ। हाँ, कि माँ खादी की चादर देते मैं गांधी बन जाऊंगा का नया संस्करण यदि शिवराज ने बनाया है तो क्या बनाया? मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और सरकारी बिल्डिंगें बना बना कर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और पहला मरीज मार के मैं तेरे चरणों चढ़ाऊंगा। व्यापम घोटाले बाज, बिजली घोटाला, सबसे महंगी बिजली, 5 किसान रोज मर रहे हैं, नारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, बलात्कार, दुराचार। तू कहाँ गया? तू बात कर रहा है? हाँ, कहाँ गया? अरे खत्म, ये कार्ड रखते हैं, बात करते मुद्दा बात कर रहे। तो चलिए चुनावी चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं अभी जिनके विधायक हैं उनसे हम सवाल करते हैं। भैया, रोजगार के लिए आपके विधायक जी ने यहाँ क्या किया? रोजगार के लिए हमारे विधायक जी ने, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार सूखाठाना में जो है क्लस्टर बनाए गए हैं उद्योग के, और जल्द ही वो उद्योग भी चालू किए जाएंगे वहाँ पर क्लस्टर में। दूसरी चीज़, सितंबर माह तक के अंतिम हमारा अवसर है कि सितंबर माह तक के ये सारनी क्षेत्र में 660 यूनिट की 2 प्लांटें लगाई जा रही है, वो भी कंप्लीट है। उसी के बाद सितंबर माह तक के जो भूमि अधिग्रहण के कारण खदानों के जो मशीन नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वो रोड बनना प्रारंभ हो चुका है। विदिन 15 दिन के अंदर रोड का पूरा निर्माण हो जाएगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय आकर उस रोड का शुभारंभ करेंगे। खदान के मुहावने पर जो मशीन जाती है वो मशीनों का भी काम चालू हो गया है। लगभग हम सितंबर से अक्टूबर के बीच में, रोजगार पे जब खदानें खुल रही है, प्लांट खुल रहा है, तो निश्चित तौर पर सूखाठाना का जो उद्योग वो खुल रहा है, तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगे रोजगार पर्याप्त हो जाएगा, पर्याप्त होंगे। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। हाँ, सुनिए, केंद्र में सरकार, सुनिए, अरे मेरे को बोलने दो यार, सुनिए, केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार इनकी है। समस्याएं बहुत है। जब चुनाव का टाइम आता है तो उनको घाटा न फीता काटना शुरू हो जाता है। क्षेत्र जो है बेरोजगारी से, गरीबी से बहुत जूझ रही है। लोग पलायन हो रहे हैं यहाँ से, सारनी पाताखेड़ा से। समस्या ये है, 20 साल से ये विधायक इनका सरकार है। 5 साल पहले, 5 साल पहले जवाब कौन जवाब देगा? मैं दे रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ भैया, एक मिनट। रोजगार का कार्य पर्याप्त, रोजगार का पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। अरे यार, सच यही है, आपने देखा कि जिस व्यक्ति ने बोला कि सारनी पूरा उजड़ गया है शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट, हम लोग नेता लोग हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए। मैं कांग्रेसी हूँ। नहीं, मैं पत्रकार नहीं, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। कांग्रेस, एक मिनट, वो अलग है। मैं बता रहा हूँ, नहीं पत्रकार नहीं है वो, हैकर है, पत्रकार नहीं है। अरे वो भास्कर का सुनो तो भाईजान, भास्कर का, नव भारत का, और न जाने कितने पेपर के कांडे मांग दिया है। वो सबसे बड़ा पत्रकार। चलिए उसको भी, ये जो चाहे, दिन को रात, अरे यार तुम जरा, दिन को रात, रात को दिन बना दें। इनसे हमारा जीत पाना बड़ा असंभव है। बात में हम काम करने वाले लोग हैं। चलिए उसको उनने पत्रकार मान लिया। एक पत्रकार ने निष्पक्ष बात की, उस आदमी को घेर लिया गया, उसने सच बोला। तो एक पत्रकार ने सच बात की, उस पर भी प्रेशराइज, आप दोनों साइड बोलो। और इनकी तरफ से 2 पत्रकार बोल रहे हैं नेता बन के, तब भी हमने कोई दखल नहीं दिया। मुद्दे की बात यह है कि रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, और ये जो आश्वासन दिए जा रहे हैं ये चुनावी आश्वासन है। आप ये बताइए, ये बोल रहे हैं 660 मेगावाट की यूनिट का बहुत जल्दी भूमि पूजन हो जाएगा। अभी कैबिनेट में पारित नहीं है, बजट सैंक्शन नहीं है, जो एजेंसी बनाई गई है एस्टीमेट के लिए वो 60-62 लाख रुपया, 55 लाख रुपया वो MPPGCL ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। अब ये 55 करोड़ मान लीजिए और 110 करोड़ मान लीजिए, वो पैसा MPPGCL ने दिया है। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब भी चुनाव आता है ये लोग इसी टाइप के प्रोपेगेंडे शहर में खड़ा कर देते हैं, और ये इनको एक अहंकार बार बार
कि अगर हम काम नहीं कर रहे तो जनता हमको जिता कैसे रही है। सवाल सही भी है ना? सवाल सुनिए सुनिए ये बीच में नहीं बोले हाँ हैं। ये सही भी है, रखने दीजिए। ये मैं भी कह रहा हूँ भैया, जब ये विकास नहीं करे जनता जिता क्यों रही है? बता देता हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे एक साथी ने कहा धार्मिक इवेंट अभी चुनाव आप लोग क्यों नहीं करते? हमसे वो नहीं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम एक तरफा बात नहीं करते। हाँ वो हमको अरे भाई आप अपना देखो ना, आप तो दो थे ना और एक समय ये आया कि आप कुछ भी नहीं बचे तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सांसद को रिजाइन करा के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद में लाए। इसकी तुलना आप ये मत करिए कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आप कभी कुछ भी नहीं थे, आज आप बहुत बड़े हो गए हैं। कुछ किया होगा तब मतलब नहीं है कि आप देश से लेकर प्रदेश तक देख लीजिए ना, बेचने के अलावा कर क्या रहे? हाँ भाई। और रहा सवाल खदान खुलने ही वाली है, एक तो ये आरोप लगा देते कि यहाँ पे एनटीपीसी आ रही है। मैं और भी कई बार चैलेंज कर चुका हूँ और आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, भाजपा का कोई भी साथी ये बता दे कि उस टाइम जब विरोध हुआ तब एनटीपीसी आ रही थी, कोई दस्तावेजी प्रमाण बता दे। एनटीपीसी नहीं आ रही थी, प्राइवेटेशन हो रहा था, उसका जनता ने विरोध किया। और जो रिटायरमेंट कर्मचारी क्वार्टरों में रह रहे थे, एक मिनट भाई, हम आप लोगों के बीच में जवाब लेते हैं, जो रिटायरमेंट कर्मचारी क्वार्टरों में रह रहे थे, एमपीपीजीएसएल ने उस रिटायरमेंट वाले का 10 गुना किराया बढ़ा दिया क्वार्टर का। वो भाजपा का शासन था, भाजपा के एक नेता ने कर्मचारियों के पक्ष में आवाज नहीं। सुन लिया आपने, जवाब दे दीजिए। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो मित्र लोग हैं यहाँ पर, इनको नगर पालिका चुनाव में पब्लिक धो दे रही है, विधानसभा धो दे रही है, ये सबसे ईमानदार ये पूरे खड़े हैं। और मैं आज बोलता हूँ कि दमुआ नंदन वासी में पूरे उजड़ गए, बोलते शहर उजड़ रहा है। आज यहाँ 500 आवास बन रहे हैं, यहाँ पे जाके सूखा डाला चल जाओ। सुनो तो, सूखा डाला एक नहीं यहाँ पे शांति से एक मिनट शालीनता से सुनिए, एक मिनट सुनो। सूखा डाला में 7.5 करोड़ का काम हो चुका है। अगर हम करते नहीं एक भी बता रहा हूँ, अगर हम लोग काम नहीं किए होते तो नगर पालिका चुनाव में इनको जनता धोती नहीं है। और ये सुनो, अरे मेरे भाई, इनको कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया है, ये कांग्रेस से निष्कासित है, इनको क्या बात करेंगे उनका। सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ 7.5 करोड़। एक मिनट भाई, मैं बात करूं, एक मिनट सुनो ये। अरे शांत देखो, हाँ एक मिनट, शांति। अरे सुनो, ये कांग्रेस के नेता जो उछल रहे हैं, ये गाड़ियों के आगे एनटीपीसी के सामने लेट रहे थे और जनता बार हमको जिता रही है। और नगर पालिका विधानसभा, इनको पूछो 25 साल हो गए नगर पालिका में कब्जा नहीं जमा पाए, ये इनसे पूछो जनता इनके। और रही बात, इनसे ये पूछो कि क्या हालत है, अगर हम सितंबर अक्टूबर तक अगर यहाँ खदान नहीं खुलेगी और यहाँ पे प्लांट नहीं आएगा तो सुनो, भाजपा वोट मत देना, हम भाजपा बात बोल। ठीक है, अब आते अब चर्चा करते हैं। ये तो रोजगार पे चर्चा की, अब शिक्षा पे आते हैं। शिक्षा पे चर्चा करते हैं। अब चर्चा शिक्षा। इन्होंने माननीय रंजीत सिंह जी ने भी ये कहा, एक सेकंड रुकना, माननीय रंजीत सिंह जी ने ये कहा कि अगर सितंबर तक नहीं लाएंगे तो ये लिख के दे आज कि भारतीय जनता पार्टी सही विधायक और सांसद अपने पद से इस्तीफा देंगे अगर यदि 660 मेगावाट। भारतीय जनता पार्टी इनके कहने से क्यों इस्तीफा देगी, लिख के दे देंगे। पाताखेड़ा में स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आएंगी तो बीजेपी, विकास हुआ है तभी तो बीजेपी को वोट नहीं। पावर प्लांट जो उद्घाटन की बात की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले चुनाव में, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ और फिर बोल रहे अभी उद्घाटन करने वाले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा बहुत घमंड कर रही है। पूरे बैतूल जिले में 4 विधायक इनके हारे हैं, 1 विधायक जीता है। 1 विधायक पे इतना घमंड, पूरा सारनी बर्बाद हो गया। शहर में रोजगार नहीं, काम नहीं। इनका काम क्या है मालूम?
माँ नर्मदा का आंचल जिसने नोच नोच के खाया है, नर्मदा पुत्र शिवराज कहलाया है। रेत के काम इनके, सट्टे का काम इनका, ठेकेदारी इनकी, पत्रकार इनका, और जो जितने भी काम है ना, ये भाजपा के लोगों का काम है। और जनता, सबसे बड़ी बात यहाँ पे 12,000 गरीबी रेखा के राशन कार्ड है। इनसे पूछो 18,000 में यदि 12,000 गरीबी रेखा के राशन कार्ड है तो ये किस आधार पर विकास की बात कर रहे हैं? विकास भाजपा के नेताओं का हुआ है, विकास कांग्रेस के नेताओं का हुआ। आम आदमी आज कुछ भी नहीं कर पा रहा है। भाई साहब, मैं अरविंद मिश्रा, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टी से कोई पार्टी से नहीं हूँ मैं। विकास क्या हुआ यहाँ का? विकास कुछ नहीं हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो प्लांट लगने वाला है वो कब लगेगा। अब वो 18 से आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के रोजगार में, मतलब यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग है ना यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप ये थोड़े से शहर को छोड़ के इसके पीछे चले जाओ, उसके पीछे चले जाओ, सब खंडर हो गए। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया, भाजपा तो गई इस बार। सरकार की भाजपा गई। किसकी सरकार मध्य प्रदेश में अब की बार? यहाँ तो सबसे बड़ी चीज है कि रोजगार की बात करें। यहाँ भी क्षेत्र में रोजगार है ही नहीं है। वो कांग्रेस ना बीजेपी रोजगार की बात करे तो अच्छी बात है। रोजगार कर, बीजेपी कह रही है कि रोजगार की हम व्यवस्था कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। भाई साहब, WCL, MPPGCL और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए नेता है ना, ये लोग ठेकेदार हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ के अगर डिबेट करनी है व्यापारियों के बीच में जाइए, आपको पता चल जाएगा। भी 49 लाख में कीड़े डाले गए थे सतपुड़ा जलाशय में, जाकर देखिए वो कीड़े मर गए, वापस चाइनीज जाला रुक गई। तो ये ऐसे करोड़ों रुपए ठेके निकाल कर जो उड़ाने का काम कर रहे हैं। 55 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी की बात कर रही है कि NTPC को दिए, 22 करोड़ इन्हें राख उठाने का भी ठेका दिया, तो 77 करोड़ तो उड़ा दिए। यहाँ के कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, पूछो इनसे। अब की बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सर। आम आदमी पार्टी जी, क्योंकि ईमानदार सरकार है और अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में देख ही रहे हो, दिल्ली मॉडल कितना अच्छा है। उससे स्वास्थ्य, बिजली, हर चीज़ में वो एक सीख दे रही है बाकी लोगों को। दो तीन मंत्री जेल में है ना, तो वो उसमें अभी चलिए अब आते हैं ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर एक बड़ा मसला रहा है, अब एक बड़ा मसला रहा है अवैध खनन का। तो अवैध खनन ये कौन करवा रहा है? रेत वेत का अवैध खनन चल रहा है, ये अवैध रेत खनन कौन करवा रहा है? सर, ये जो काम है, रेता यहाँ पर मजबूरी होगी महंगी खरीदना। जब से विधायक पंडाग्रे जी आए, इनका जो संजीवनी हॉस्पिटल है वो रेत की खदान हो गई है। इनके लाखों डंपर, हजारों डंपर खरीद चुके हैं। और आज हमारा क्षेत्र यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बना पा रहा, घर नहीं बना पा रहे, क्योंकि महंगी इतनी रेत हो गई है कि अब आने वाले समय पर यहाँ पर एक भी मकान अभी साल भर से निर्माण नहीं हुए। आपका जवाब लेते हैं। एक आता हूँ एक गरीब व्यक्ति का सुन आता हूँ, आप लोग रहिएगा। 12,000 कुछ बोलना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश है। कहाँ रहते हैं? हम पाताखेड़ा में रहते हैं। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? हमारी मोदी सरकार। क्यों? सर उन्हें हमारे को 1 रुपये किलो चावल दिया, हमारे को सब कुछ अच्छा किया। हाँ, शहर के विकास का? शहर में विकास कुछ भी नहीं है। रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। हम बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारे को सहायता भी किया है और अच्छा कर रहा भी है, मगर जो करने वाले हैं वो दूर भाग जा रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो हर किसी को यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? हम चाहते हैं हम सबको अच्छा नौकरी मिले, अपनों को हमारा काम मिले, हमको रोजगार मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग जिस विषय पर थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर लगा रहा अवैध रेत खनन का आरोप। कौन बोलेगा? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो रेत उत्खनन का जो यहाँ का है, पहले ये जो कांग्रेस बंधु उनसे पूछो कि कांग्रेस के विधायक का काम है यहाँ पे, और कांग्रेस के भी लोग काम कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे रेत का? अगर रेत उत्खनन करें, अरे इसके ये पहले पूछो संजू शर्मा विधायक है कांग्रेस का, उसका काम है। पूरे लोग काम कर रहे हैं, पूरे कांग्रेसी। अगर विधायक रेत उत्खनन करता तो नगर पालिका चुनाव नहीं जीतते। पूरे कांग्रेस विधायक का काम है। कांग्रेस कर रही है क्या? रेत खनन नहीं कर रही है सरकार को, उसका राजस्व। संजय शुक्ला कौन है? संजय शुक्ला विधायक। अरे सुनो, अरे भैया, टेंडर नाम की कोई चीज होती है।
सरकार, अरे सुनो, सरकार राजस्व ले रही कि नहीं ले रही उस चीज का? मौका नहीं दे रहे, ये बोलने का मौका नहीं दे रहे, बात दबाना चाह रहे। भैया रेत खनन का वो राजस्व देख के ठेका लेके लिया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कौन सा नेता कर रहा है? हर एक चीज की रॉयल्टी जा रही है और विधायक जी का पूरा उसमें परसेंटेज है। विधायक है, विधायक जी का कोई परसेंटेज नहीं है। विधायक ये जितने अवैध रेत खनन पूर्वतः 2-3 सालों से लेके आज तक, आज दिनांक तक लोनिया के खदान में अवैध उत्खनन रात को जाकर देखिए कौन कर रहा है, पूरा पता चल जाएगा। भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है। और मैं ये बना रहा हूँ, सुनिए, कैसे इसमें कांग्रेस का कहाँ लिखा हुआ है? जवाब लेंगे, जवाब लेंगे आप। संजय शर्मा जी का न पहले कभी ठेका था न आज है, ये दस्तावेजी मामला है, आप चेक कर ले एक बार। दूसरी बात, अगर अवैध उत्खनन हो रहा है और हमारे भाजपा के साथी लोग आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, तो सरकार सो रही है क्या? शासन इनका, प्रशासन इनका, फिर चोरी हो कैसे रही है? अवैध उत्खनन हो कैसे रहा है? अगर इनकी विधायक का भाई भी, अरे सुनिए ना, अगर ये लोग सम्मिलित नहीं होते तो 1 घंटा भी अवैध उत्खनन नहीं चल सकता। फाइट दे रहे हैं, ये नेता खुद रात को जाके वहाँ उत्खनन कर रहे हैं। ये देखिए, 1 मिनट, कह रहे हैं कि आप खुद जाके वहाँ रेत उत्खनन कर रहे हैं। मैं बताता हूं, रेत का कारोबार इनका है, मैं बताता हूँ। बात सुनिए ना, रेत का काम, आप जवाब सुनिए। एक सेकंड, किस पे बना? 1.5 करोड़ का फाइन हुआ है और संजू शर्मा की कंपनी फिर करंट किस पे बना? केस बना डंपर मालिकों पे। क्यों बना? कांग्रेस का, मेरा कहना है, ये चोर पे क्यों नहीं बना? अरे कुल मिला के ये कि इनकी मिली भगत है, ये सब सम्मिलित हैं, इसलिए चोर नहीं पकड़ा रहे, इसलिए केस नहीं बना गाड़ी मालिक। अरे यार, बिना शासन के लोगों की मिली भगत से कोई भी अवैध कार्य नहीं चल सकता। ये सब मिलित हैं। अब क्या दिखाइए? देखिए, विधायक जी का रेत प्रेम, ये अखबारों में छपा था, ठीक है, क्षेत्रीय विधायक। मैं दिखा देता हूँ, ये इन्हीं ने लिखवाया था भैया, ये झूठी खबर है, ये इनका खुद का अखबार है। कौन सा अखबार है? पूछ रहा हूँ, इनसे पूछो, उन्हीं का पेपर है वो। अखबार का गलत है तो मानहानि लगा देना भैया, यहाँ गलत है तो मानहानि लगा। अगर ये न्यूज गलत है तो मानहानि क्यों नहीं लगाए? चुनावी चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं और हम स्वास्थ्य के मसले पर चर्चा कर रहे थे और आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य की कह रहे हैं कि व्यवस्था चकाचक है, डॉक्टर के नाम भी गिरा दिए इन्होंने। सुनिए ना, आप टीवी वाले हैं, आप यहाँ देखने आए हैं तो आप अस्पताल भी चले जाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने डॉक्टर कब का बैठता है, कहाँ बैठता भी है कि नहीं बैठता है, कोई नहीं आता। अस्पताल की स्थिति क्या है, बेड की स्थिति क्या है, नर्स की स्थिति क्या है, कंपाउंडर की स्थिति क्या है, सब दिख जाएगा आपको। मैं बोलूँगा कोई बात तो आपको लगेगा कि मैं इनके विरोध में बोल रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति जब आप देखेंगे टीवी में कवरेज करके तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी ये भाई लोग इतना जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं रेत और फेत, तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी भी अगर रात में चोरी कर रहा है तो शासन प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, जो भी कुछ है लीगल है, वो लीगल काम करो। इलीगल हुआ तो भैया आप पकड़वा के उसको अंदर क्यों नहीं करवा दी, तो जेल में ले आके। हमने पूरा कार्रवाई किया है, पर बात वहां से जब उठती है कि रेत का अवैध कवर है, तो अवैध जब तुम ही खुद कर रहे हो, तुम खुद ही पकड़ा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी खुद ही पकड़ा रही है, शासन तुम पे कार्रवाई कर रही है, फिर यहाँ आके अपनी चोरी को छुपाने के लिए संजू शर्मा कर रहा है। संजू शर्मा के कहा टेंडर है, संजू शर्मा के नाम से कौन सी कंपनी संजू शर्मा? एक मिनट, कहाँ कांग्रेस का विधायक काम कर रहा है, ये बताओ कौन? एक मिनट, कौन संजू शर्मा? संजू शर्मा विधायक संजू मुद्दे को भटका रहे हैं।
एक मिनट, कोई विधायक बैतूल विधायक नीला डागा कर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर नीला डागा नहीं किया तो राजनीति में छोड़ दूंगा। बैतूल विधायक नीला डागा रेत का संजीव शर्मा का नहीं था तो ये बोल के बताएं। ये करे कि हम राजनीति छोड़ देंगे। नीले डागा के नाम से कोई टेंडर हुआ क्या? ग्रुप के नाम से हुआ था ये बादल। नीले डागा के नाम से कोई टेंडर नहीं हुआ, लिख के मैं बता देता हूँ भाई। एक देखिए, इससे पहले जब टेंडर भाई साहब इससे यार पटेल भाई, इससे पहले जब टेंडर हुआ था तो उमर रेसिडेंसी का टेंडर था जो सतना की कंपनी है। अभी जो टेंडर हुआ है वो पावर मैक का टेंडर है। मैं भाजपा के नेता को चैलेंज करना चाहता हूँ, नीले डागा और संजय शर्मा जी, इनका कहीं सिद्ध करके बता दें ऑन रिकॉर्ड, मेरी नेतागिरी छोड़ दूंगा। ये भाजपा के लोग झूठ का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा का काम था। और नीला डागा उसके और संजीव शर्मा विधायक उसके पार्टनर, तो उसका रिकॉर्ड निकाल लो आप। अगर ये झूठा साबित कर दे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये सारे क्षेत्रीय विधायक जी ने तो वो रेत के जब ट्रैक्टर पकड़ाते थे ना तो कांस्टेबल तक को फोन करते थे, हमारे लोगों की गाड़ी है छोड़ दो। जी कह रहे हैं आपके विधायक रेत चोरी में संलिप्त थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो कभी भी इन लोग ने भी अगर बुलाया है तो आए हैं और हंस के आते हैं और निमंत्रण करते हैं। पूरी समस्याएं इनकी भी सुनिए, जब जब बुलाया है वो आते हैं। जब बुलाते तब आते। मेरे को एक चीज बताओ, क्षेत्र में रेत की ज्यादा समस्या है, बेरोजगारी और पलायन की बेरोजगारी की हो रही है। 15 साल में इन्होंने 20 साल हो गए चुनाव के पहले। एक मिनट, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य शासन में भी इनकी सरकार है। सितंबर और अक्टूबर में क्यों ला रहे हैं? अगर प्लांट लाना है तो केंद्र और अभी भूमि पूजन अभी करे ना भाई, भूमि पूजन अभी करे ना। कि बीजेपी जनता के पास इस बार 2023 की विधानसभा चुनाव में क्या विजन लेकर जाएगी, क्या उनको बताएगी? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आमला सारणी क्षेत्र में बीजेपी यहाँ रोजगार को लेकर जो खदान सितंबर अक्टूबर तक जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है, प्लांट का होने जा रहा है, सुखाडाना में 7.5 करोड़ के काम हो गए और यहाँ पे जल आवर्धन के कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी बिजली का पूरा हो चुका। पाथागढ़ सारणी जो अंधेरे में रहता था पूरा बिजली काम हो गया। 500 आवास यहाँ पर बनने जा रहे हैं। बोल रहे शहर उजड़ रहा है। और आपको देखना है तो एक मिनट, आपको देखना है तो छिंदवाड़ा जिला आप चल जाओ, एनटीपीसी, और आप बोलो छिंदवाड़ा जिला का दमुआ नंदन वासरी चल जाओ, कमलनाथ का क्षेत्र है, बहुत तरक्की कर गया वहाँ पूरे। कितना तरक्की किया छिंदवाड़ा, सिर्फ शहर देख के लोग बोलते हैं छिंदवाड़ा तरक्की किया है। आप जरा नंदन वासी भी जाकर कैमरा लेके जाओ। छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है। छिंदवाड़ा मॉडल सिर्फ प्रॉपर छिंदवाड़ा। आप खदानें बंद हो गई, एक भी खदान नहीं। मैं आज ये कहना चाहूँगा, हमारे पिछले 70 साल में अगर बैतूल जिले की जो दुर्गति हुई थी पिछले 70 साल में, तो ये माननीय कमलनाथ की अद्वितीय देन है। एक सेकंड, अरे कमलनाथ। अब मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि इस बार यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कुछ मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्या कुछ यहाँ के? इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बहुमत से आएगी तो इस बार सबसे पहले महंगाई को कम किया जाएगा। 500 रुपये में सिलेंडर मिल दिया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपये दिया जाएगा और किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। ये जो उजड़ता हमारा शहर है इसको बसाने के लिए भरसक कोशिश की जाएगी। यहाँ पर रोजगार लाया जाएगा। यहाँ पर मानी कमलनाथ पूरे पुराने रूप में जो हमारी यहाँ पर रौनक थी सतपुड़ा की वादिया में, वैसी पूरे फिर से लाने की पूरे प्रयास किया जाएगा। जो कि कमलनाथ जी ने बोला है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जो क्योंकि भाजपा सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती है। कांग्रेस सरकार जब से आएगी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। ये हमारा विजन रहेगा कांग्रेस सरकार। आपकी क्या समस्या, क्या कह रहे थे आप? सर, ये यहाँ पे जो अरविंदो कंपनी आई है उसमें हमने 17 महीने से काम कर रहे हैं। 17 महीने काम करने के बाद में हमको पहले देता था 472 रुपये। पूरे ATM पासबुक हमारे जब्ती थे। उसके लिए हमने वो हड़ताल कर को कलेक्टर के पास गए, उसके पास गए तो हमारे ATM पासबुक वापस कर दिया। उसके बाद हमारे 4 लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हम 17 महीने से काम करें, अभी 4 महीने से हमको घर में बैठा लें। ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का भी कुछ विजन है कि चुनाव कितने सीटों पर लड़ेगी, किसी से अलायंस करके लड़ेगी या फिर ऐसे ही? आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहन रानी अग्रवाल ने खुले तौर पे कह दिया है कि आम आदमी पार्टी 230 विधानसभाओं पे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेगी। विजन क्या रहा है? विजन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो आम आदमी पार्टी का पहले से चला आ रहा है। और दिल्ली पंजाब में भी हमारा मुद्दा वही है कि 200 यूनिट बिजली
दिल्ली में हम ये फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट जो है हम पंजाब में फ्री दे रहे हैं। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे जो काम कर रहे हैं वो एक विश्व स्तरीय काम है। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकारें हैं, 18 साल से 20 साल से शिवराज सिंह चौहान का कुशासन चला आ रहा है। अभी जितनी भी आप लोगों की यहाँ डिबेट चली उसमें रेत और IPL का सिर्फ मुद्दा रेत और IPL ही रहा। यहाँ के स्कूलों की हालत देखिए, यहाँ के अस्पतालों की हालत देखिए, और यहाँ का विकास जिस प्रकार से शहर उजड़ रहा है। ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इनके तो सांसद जो दुर्गादास उइके हैं, उन्होंने खुद ने जो संसद में बोला है कि शहर हमारा उजड़ रहा है, यहाँ नई खदानों के हमारे क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन, ये 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं। और ये चारों मुद्दे पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों विफल रही है। जालिमों के सामने लब खोलेगा कौन? अगर हम ही नहीं बोले तो बोलेगा कौन? मुद्दा जिंदा है और देश क्षेत्र की दुर्दशा को बर्बाद करने वाले भाजपा के नेता लोग हैं। आज की स्थिति जो है यहाँ पर रिटायरमेंट की हो चुकी है, और रिटायरमेंट होने के कारण लोग यहाँ पर स्थायी निवासी हैं, मुल्ताई के, बैतूल के, वो अपनी ओर जा रहे हैं। कांग्रेसी लोग खुलेआम सट्टा चलाते थे, खुलेआम जायसवाल सट्टा खवाड़ था कांग्रेस। कौन? राजू जायसवाल। देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ का जो विषय है साफ तौर पे ये कि ये शहर उजड़ रहा है। आप ये सारी कॉलोनियाँ देख लीजिए, मल्टी देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है। और रही बात यहाँ पर क्षेत्र में रोजगार को लेकर, बात उठ रही है IPL और सट्टा और जुआ को लेकर। तो कहना है कि भाई कांग्रेस के जमाने में भी सट्टा वट्टा चल रहा था। सट्टा तो खैर अपना विषय है, अलग ही है। IPL वाले, एक मिनट भैया, अभी जैसे दोनों चट्टे बट्टे एक ही है, सब मिल बांट के खाते हैं। भाजपा और कांग्रेस से सपोर्ट ले करके, और रेत हो, खनन हो, कोई भी काम हो, सब मिल बांट के खाते हैं। शिवराज ने सरकार बनाई, MP बर्बाद हो गई। ये कह रहे हैं शिवराज ने सरकार बनाई और MP बर्बाद हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि जब क्षेत्र में NTPC आ रही थी तो यही किशोर चौहान जी थे जिनने NTPC की गाड़ी के 36 में से उनको बात करनी चाहिए, उनको निष्पक्ष बात करनी चाहिए। बन के खड़ा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ। और जनता की भाजपा है। ये भाजपा वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ के फुटाने बेच रहे हैं। यहाँ पे झूठ के फुटाने, सालनी बर्बाद हो गया है। कौन कर दिया बर्बाद? सोने की नगरी बोलते थे, कहाँ की बात करें? 20 साल में सालनी बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद क्या है? माँ खादी की चादर देते मैं गांधी बन जाऊंगा। क्या नया संस्करण यदि शिवराज ने बनाया है तो क्या बनाया? मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, और सरकारी बिल्डिंगें बना कर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। मामा एक व्यापम घोटाला करवा दे, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, और पहला मरीन मार के मैं तेरे चढ़ो चढ़ाऊंगा। व्यापम घोटाले बाज, बिजली घोटाला, सबसे महंगी बिजली, 5 किसान रोज मर रहे हैं। उस समय हमने रोका, चलो हमने अगर गलती करी तो आप भी प्लान